हम लोग हठ रत्नावली प्रथम उपदेश कंप्लीट कर दिया था, द्वितीय उपदेश कंप्लीट हो गया था, आज हम लोग तृतीय उपदेश में पहुंच गए थे। और तृतीय उपदेश में आसन प्राणायाम, प्राणायाम में नाड़ी शोधन, इसका अभ्यास बताया गया है। और एक चीज और है, अष्टांग योग शब्द आया हुआ है, ये एक कंफ्यूजन रहती है, तो शुरुआत में ही क्लियर कर देता हूँ। हर बार शुरुआत में क्लियर कर देते हैं डिटेल वाले बैच उसमें। फिर भी क्या होता है, कई बार जब आप वीडियो नहीं देखते हो, सिर्फ नोट्स देखते हो, तो ये सवाल फिर से वही उत्पन्न रहता है, फिर से आप पूछते हो। तो कोशिश कीजिए अगर वीडियो देख रहे तो बहुत अच्छा। शुरुआत अष्टांग योग से होती है। पहले ही मंत्र में कहा गया है, हठ रत्नावली के तृतीय उपदेश में, तृतीय अध्याय में, कि अष्टांग योग की चर्चा है। अथातो अष्टांग योगानाम स्वरूप कंचित कंचित उच्यते, बहवो योगिनः सिद्धा अंगे रेतैश्च शोभनः। यानी तृतीय उपदेश के पहले मंत्र में क्या कहा है श्रीनिवास भट्ट जी ने, अब अष्टांग योग का निरूपण करते हैं। अष्टांग योग का निरूपण उन्होंने कहा हुआ, उनके स्वरूप की चर्चा करते हैं। बहुत से योगियों ने इस माध्यम से सिद्धि को प्राप्त की हुई है, इनके अंगों का पालन करके सिद्धि को प्राप्त की है। लेकिन जब आप इसमें जाओगे तो 8 अंग वो कौन से हैं एग्जैक्ट नहीं बताया गया। अब यहाँ से लोग ये कहते, बहुत सारे लोग कहते नहीं, हठ रत्नावली में अष्टांग योग है ही नहीं, क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि हम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो कैसे मान ले। तो आप ये क्लियर कर लीजिए, हाँ वो 8 अंग के नाम अलग अलग 8 नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने पहले मंत्र में कहा है, तो हम ये मानकर चलते हैं हाँ 8 अष्टांग योग शब्द जरूर आया है, नाम क्रम से नहीं बताया गया। बस इतना है। हो सकता है उन्होंने बताया भी हो और काल क्रम में जो है कुछ मंत्र इसमें से हट गया हो, चीजें अलग हो गई हो, तो हो सकता है ऐसा हुआ होगा। लेकिन जो वस्तु स्थिति है हम लोग उसी के हिसाब से पढ़ते हैं। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज है, दूसरे और तीसरे मंत्र में जो कहा गया, पहले अष्टांग योग शब्द कहा कि उसका निरूपण करते हैं और उससे बहुत सारे योगियों को सिद्धि प्राप्त हुई है। फिर उसके बाद नियम की चर्चा आ जाती है, कायिक नियम मानसिक नियम है। तो पहले मानसिक नियम फिर कायिक नियम, इसको इस तरह से याद कर लीजिए, मानसिक और कायिक नियम को एकदम ध्यान अभी दे देंगे तो ये याद हो जाएगा। याद इन द सेंस कि ऐसा दिमाग में टेक्निकली सेट हो जाएगा आपके कि जब आपके सामने आएगा तो दिक्कत नहीं होगी। मानसिक मन से जुड़ी हुई चीजें होती हैं, जब हम लोग आपस में चर्चा करते हैं बहुत सारी चीजें निकल कर आती हैं। मानसिक मन से जुड़ी हो गई, कायिक मतलब होता है शारीरिक नियम, मानसिक नियम शारीरिक नियम ये हो गया। मनः प्रसाद हो गया, तो मनः प्रसाद क्या होता है, मन की प्रसन्नता मनः प्रसाद हो गया। संतोष हुआ तो मन से ही संतोष हुआ, ये भी मानसिक हो गया। मौन हुआ तो मौन भी मानसिक, मौन करते हैं ना उसमें विपश्यना में जाते हैं तो 10 दिन का मौन होता है वहां पर, तब साधना करते हैं। इंद्रिय निग्रह कहा गया है, आपकी जो इंद्रिया है उसको विषयों से हटाने का जो अभ्यास किया जाता है, निग्रह किया जाता है कि नहीं इंद्रियों को हम कंट्रोल करने की कोशिश करें, इंद्रिय निग्रह हो गया, ये भी मानसिक नियम हो गया। दया भी मन से होता है, किसी के प्रति दया का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये भाव भी मानसिक हो गया। विनम्रता भी है, विनम्रता भी कैसे आता है, भाव से ही तो आता है, तो विनम्रता भी मानसिक हो गया। ईश्वर पर विश्वास, कोई मुंह से भले ही बोल दे ईश्वर पर विश्वास है नहीं, लेकिन वो आंतरिक विश्वास है, तभी तो अंदर से ही होता है, वो भी, ये भी मानसिक हो गया। आर्जव हो गया, आर्जव का अर्थ क्या होता है, कोई बताएंगे आर्जव का क्या अर्थ होता है। सरलता सर। सरलता, बहुत। सरल। आर्जव को कहते हैं सरलता। और वशिष्ठ संहिता में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ, जब यम नियम पढ़ेंगे, तो वैसे बाकी जगहों पर यम नियम की चर्चा तो है जिसमें आर्जव आता है, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं की गई। लेकिन वशिष्ठ संहिता एकमात्र ग्रंथ है जितना आप लोग पढ़ेंगे उसमें से, जिसमें 10 यम 10 नियम की व्याख्या की गई है, तो हम लोग वहां पर इसकी व्याख्या देखेंगे क्या कहा गया है। फिर आते हैं भद्रता, कहते हैं ये बड़ा भद्र पुरुष है, बड़ा जेंटलमैन है, तो ये भद्रता हो गया, वो भी आपके अंदर की बात आती है। क्षमा, किसी को चाहे अच्छा किया बुरा किया, दोस्त है दुश्मन है उसके प्रति क्षमा, अगर किसी कोई गलती हो गई क्षमा कर देना। भाव शुद्धि कहा गया, आपके जो इमोशंस हैं उसकी शुद्धि, भावनाओं की शुद्धि की बात आई हुई, ये भी मानसिक हो गया। देखिए शब्द ऐसे हैं, आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि नहीं ये फॉर माइंड है, मानसिक है। अहिंसा, अहिंसा के लिए भी कहा गया मानसिक, हालांकि अहिंसा में हम लोग पढ़ते हैं तीनों चीजें आता है, शरीर से मन से और कर्म से, तो लेकिन अहिंसा को भी मानसिक कहा गया। तो पहले तो मन से ही उत्पन्न होगा तो हम करेंगे, इसीलिए इसको ऐसे जोड़ लीजिए, कुछ बिठा लीजिए कि नहीं अहिंसा भी कहा गया मानसिक नियम। फिर ब्रह्मचर्य की बात आई हुई है,
ब्रह्मचर्य के बारे में बहुत सुंदर व्याख्या दी गई है वशिष्ठ संहिता में, बहुत सुंदर व्याख्या, आएंगे हम लोग तो उसमें देखेंगे। फिर स्मृति की चर्चा आई हुई है, मेमोरी की बात आई हुई है। फिर धृति है, धृति आदि कहा गया है। देखिए नियमा स्मृता स्मृति धृति इत्येव आदयो कहा गया। तो यानी कि इस इति मतलब इसके अलावे भी हो सकते हैं मानसिक, तो ये मानसिक नियम बताया गया। तो ये सारी चीजें हुए, तकरीबन 15 है इसमें। इसको अगर इंग्लिश में देखें तो कहा गया है प्लेजर इन माइंड, कंटेम्पमेंट, वो टू द साइलेंट, कंट्रोल ऑफ सेंस एंड मोटर्स ऑर्गन्स, काइंडनेस, पोलाइटनेस, बिलीफ इन गॉड, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सॉफ्टनेस, फॉरगिवनेस, प्यूरिफिकेशन ऑफ थॉट्स, नॉन इंजरी। उसके लिए नॉन इंजरी आ गया आपको, उसके लिए हालांकि इसमें अहिंसा है, नॉन इंजरी इससे मत समझिएगा कि किसी को जख्मी ही पहुंचाना, मानसिक तौर पे भी हिंसा होती है, किसी के बारे में विचार भी करते हैं कि इनको नुकसान पहुंचाना है तो वो भी हिंसा की श्रेणी में आया, तो अहिंसा हो गया। सेलिब्रेसी हो गया, पेशेंस हो गया, फोरबेरेंस हो गया और अदर्स हो गया। तो अदर्स जरूर दिया हुआ है। इस तरह से इतनी चीजें हो गई आपकी मानसिक नियम में। फिर कायिक नियम है, इसको ऐसे जोड़ के रखिए कि शरीर के बिना ये चीजें नहीं हो सकती। तो स्नान है, स्नान मन से स्नान कर लेंगे, चलो हम बैठ के स्नान कर लिया तो नहीं होगा, शरीर को स्नान कराना पड़ेगा। तो स्नान अगर आए कि कौन सा नियम है तो कायिक नियम। शौच कौन सा नियम है तो ये भी कायिक नियम में दिया हुआ है। हालांकि शुद्धि जो है मन से भी होता है, शरीर से भी होता है, लेकिन यहाँ जो शौच का अर्थ है वो है शारीरिक शुद्धि, शरीर के गंदगी को बाहर निकालना, शौच हो गया। रितम कहा गया संकल्प लेना, कोई संकल्प लेते हैं तो इसको ऐसे जोड़ लीजिएगा, कहेंगे आप कहेंगे नहीं मन से ही तो संकल्प होता है, ठीक होता है, लेकिन यहाँ कायिक नियम में कहा गया है जब पूजा पाठ करते हैं पंडित जी कहते हैं हाथ में फूल लीजिए, जल लीजिए, अक्षत लीजिए और जो भी संकल्प है आपका पूजा करा रहे हैं वो संकल्प मन में दोहराइए। तो मान लीजिए रितम, ये संकल्प हो गया, रितम शब्द आया हुआ है। फिर सत्य है, तो अब सत्य भी तो अंदर से आता है, लेकिन सत्य यहाँ कायिक नियम में कहा गया है। और सत्य के बारे में कहा गया है, तो देव जी क्लास में आते हैं तो उन्होंने कहा नहीं सर सत्य को ऐसे जोड़ सकते कि मुंह से ही तो सत्य बोलते हैं, तो बोलेंगे तो पता चलेगा सत्य बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। तो सत्य के बारे में देव जी ने कहा कि सर सत्य तो मुंह से बोलते हैं, तो ऐसे हम जोड़ लेते हैं, सत्य भी कायिक नियम में है। जप हम करते हैं तो जप भी हाथ में माला लेकर के जप करते हैं, तो वो भी अब मान लेते हैं कायिक नियम में, ऐसे जोड़ने के लिए। होम करते हैं तो होम तो पूरा हवन कुंड होता है, उसमें आहुति देते हैं तो होम हो गया, वो भी कायिक नियम हो गया। तर्पण भी करते हैं, जैसे तर्पण हम लोग करते हैं ना, जैसे मान लीजिए अपने पितरों का तर्पण करते हैं, शारीरिक उससे करते हैं। तप हो गया, तपस्या में कहते हैं शरीर को एकदम ऐसा कर लेना कि तितिक्षा की स्थिति पहुंच जाए, तो तप और तितिक्षा दोनों एक साथ दिया हुआ है। तप भी शरीर से होता है, तितिक्षा का तो अर्थ ही होता है इस तपस्या करके शरीर को इस स्थिति में ले आना कि गर्मी और सर्दी दोनों का ही एहसास ना हो आपको, चाहे भीषण से भीषण गर्मी है, चाहे केस कंबली ही आप क्यों ना हो जाए, तो भी आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। और भीषण ठंड में बर्फ में भी बिना कपड़ों के सिर्फ लंगोट पहन के बैठे हुए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो ऐसे ऐसी खबरें आती रहती है। आजकल तो वीडियो हो गया, सोशल मीडिया पे भी लोग जाते हैं, हिमालय में कोई योगी ऐसे दिखते हैं तो वीडियो डाल देते हैं उनका। फिर कहा गया श्रद्धा पूर्वक नमस्कार, तो श्रद्धा पूर्वक नमस्कार भी करेंगे तो कायिक नियम हो गया, शरीर से करेंगे। प्रदक्षिणा मतलब जैसे मान लीजिए गुरु बैठे हुए हैं या ईश्वर हैं तो उनकी प्रदक्षिणा करते हैं, चारों तरफ उनके घूमते हैं, या किसी मंदिर की हम जो परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा हो गया, वो भी शारीरिक हो गया, कायिक नियम हो गया। व्रत करते हैं तो शरीर से व्रत कर रहे हैं तो वो भी कायिक नियम हो गया। उपवास करते हैं तो वो भी कायिक नियम हो गया। तो ये मतलब शब्द अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब हो गया कायिक नियम, शारीरिक से ज्यादा संबंध है इसका। हालांकि देखिए कोई भी चीज को आप अलग करके नहीं देख सकते, मानसिक का संबंध कायिक से है, कायिक का संबंध मानसिक से है, लेकिन जिसमें जिसकी प्रधानता है उस हिसाब से यहाँ पर रखा गया है, जिसकी प्रधानता उस हिसाब से उसको रखा गया है। अब हमें क्लियर हो जाएगा मानसिक कौन सा है, शारीरिक कौन सा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी अगर एग्जाम में आ गया तो, क्योंकि एग्जाम में जब इसका पेपर लेंगे तो उसमें मैं डालूंगा, तो उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 2-3 क्वेश्चन इससे दे देंगे। क्या आवाज मेरी ब्रेक हो रही है, जैसा वंदना जी बता रही है ब्रेक हो रही है, तो फिर देखा वो क्यों ब्रेक हो रही है। नो नहीं सर, सर, तो नहीं हाँ हो सर रही। बहुत ज्यादा हो रही है, शायद नेटवर्क इशू है। आपका तो नेटवर्क इशू, गाँव गए हो तो आपका नेटवर्क इशू होगा। सर इतना भी नहीं है, टावर है पास में। सर हमको पूरी आवाज आ रही है। टावर से तार जोड़ लो आप।
अच्छा बताइए, बाकी लोग मैसेज में बताए कि क्या किन्हीं को भी पूरी आवाज आ रही है, एकदम क्लियर, नहीं कट रही है तो आ रही है सर। ठीक। सर आवाज क्लियर है। इसका मतलब कि आपके यहाँ इंदौर में भी थोड़ा सा अच्छा है। तभी मैं उनको वंदना जी बताना चाहूंगा, इंदौर से तो 10-12 लोग आए हुए थे, पूरा ग्रुप था, ज्यादा ही लोग आए हुए थे। तो कई लोगों से इंदौर में मिलने का मुझे मौका मिला, इंदौर के लोगों से। अरे वाह, तो सब लोग कहे थे नहीं नहीं, अगर आप प्लान बना रहे तो इंदौर आ जाओ, बहुत अच्छी जगह है। हमने कहा बहुत बढ़िया। तो इंदौर से बहुत लोग आए। चलिए बहुत अच्छी बात है सर, कम से कम उन लोग की बात मान लीजिए, सोचिए इस तो बारे अब में। हम लोग आते हैं। हाँ बहुत सुंदर। तो हम लोगों ने देख लिया, नियम देख लिया। नियम में कौन सा देखा? मानसिक नियम देखा और कायिक नियम देखा। मानसिक और कायिक नियम एक बार तो जैसे ऐसे पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर खुद से पढ़ेंगे ना, ये ध्यान रखिएगा। एक बार जो जैसे कथा सुन लिया आपने लाइव क्लास में, अभी एंगेजमेंट से साथ पढ़ लिया, एक बार उसके बाद खुद से भी पलट लेंगे ना, वीडियो ना भी देखें, मत देखिए वीडियो। अगर आप लाइव क्लास पूरा सुन लिया तो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जब जरूरत हो तभी देखना। नहीं तो आप नोट्स एक बार पलट करके देख लो, आपको एकदम पक्का हो जाएगा सब। और अगर उसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट कर लिया तो और भी पक्का हो जाएगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहा गया? हठस्य प्रथम अंगत्वाद आसनम दर्शयेत मया। अब यहाँ कहते हैं कि हठ योग का प्रथम अंग जो है वो आसन है। अब ऊपर तो नियम की भी चर्चा है, उससे पहले कहा गया अष्टांग योग की चर्चा। तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि पहला माने किसको माने, नियम को माने कि आसन को माने। अब लिखा हुआ प्रथम अंग आसन है, तो इसलिए थोड़ी कंफ्यूजन होती है। तो 8 अंग प्रॉपर नहीं बताए गए हैं इस सीक्वेंस में, इसलिए कोई बात नहीं, हम उसी तरीके से ध्यान रखेंगे। तो प्रथम अंग जो आसन कहा गया आसन से होता क्या है? आसन के अभ्यास से आरोग्यता आती है, स्थैर्यम और अंग लाघवता, यही 3 चीजें हठ प्रदीपिका में भी कही गई थी, हम लोगों ने पढ़ा था अच्छे से। लेकिन घेरन संहिता में ये चीज नहीं है, ध्यान देके। घेरन संहिता में क्या है आसन का लाभ, किन्हीं को याद है? दृढ़ता सर। दृढ़ता, बढ़िया। सर दृढ़ता। इसमें दृढ़ता, इसमें स्थैर्यम आरोग्यम अंगलाघवम था हठ प्रदीपिका में, इसमें थोड़ा सा उल्टा है। थोड़ा तो दरअसल क्या है कि वहाँ घेरन संहिता में सप्तांग योग है, तो सातों का एक एक फल वो बताएगा क्या होगा किससे, कि उसमें षटकर्म से तो शोधन होगा, आसन से तो दृढ़ता होगा, तो इस तरह से सातों का बताएगा। तो यहाँ हठ प्रदीपिका और हठ रत्नावली में कहा गया आसन से आरोग्यता, स्थैर्यम और अंग लाघवता, ये 3 चीजें कही गई। तो इसको बस नोट कीजिएगा। अब तीनों को अगर आप कंपेयर करके नोट कर लेते हैं तो अति उत्तम हो जाएगा। मैं चाहूंगा कि आप खुद से ये मेहनत करो, बाद में तो हमारी तरफ से जितना हो पाएगा हम करेंगे भी। अगर आप खुद से करोगे तो उसका फायदा ज्यादा होगा। अब वशिष्ठ मुनि और योगी मत्स्येंद्र नाथ ने जो आसन के बारे में बताया हुआ है उसका वर्णन करने जा रहे हैं श्रीनिवास भट्ट जी। तो श्रीनिवास भट्ट जी कहते हैं, अब मैं वशिष्ठ मुनि और योगी मत्स्येंद्र के बताए आसनों का वर्णन करता हूँ। तो हठ रत्नावली में कितने आसनों की चर्चा है बताएंगे? 84। 84 आसन बताए गए। देखिए अभी आपने पढ़ा हठ प्रदीपिका, कितने आसन है? 15। सर 15। सोचने क्यों लग गए, सोचने क्यों लग गए, फट से बोलना। 15 आसन। आपने पढ़ा घेरन संहिता, कितने आसन है? सर 32 सर। आसन है, बहुत सुंदर। आप अभी पढ़ रहे हैं हठ रत्नावली, कितने आसन है? 84। 84 के नाम दिए गए, देखिए 84 आसन के नाम दिए गए, ऐसे नहीं 84 कहा और कम दिए, 84 नाम दिए गए। इसी तरह हठ हठ ग्रंथ का आपका कंपैरिजन मैंने तैयार किया, वो देखना है। आप पढ़ोगे इसमें वशिष्ठ संहिता, वहां 10 आसन बताए गए, 10 आसन के नाम। तो इसका भी एक आप टेबल बना लेना, जैसे जैसे जो ग्रंथ पढ़ते जाना उसमें लिखते जाना। तो एक 8 का वो बना लो, टेबल बना लो। और अभी जो 3 ग्रंथ आपने किया हुआ है उसमें लिख दो इतने आसन, इतने आसन, इतने आसन। आपका एक हाथ के हाथ बनता चला जाएगा। और जो फिर मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपका बिल्कुल कंप्लीट रहेगा, उस समय बनाने की जरूरत नहीं होगी, उसमें सिर्फ आप यहाँ देखोगे। 84 आसन बताए गए हैं। तो 84 लाख योनियों को मानते हुए, देखिए क्या कहा गया, योनि कितनी है मनुष्य, पूरे जितने जीव जंतु सबकी योनि 84 लाख कही जाती है। और उसमें से 1 लाख योनि है, तो 1 लाख योनि के लिए एक आसन, फिर दूसरे लाख के लिए दूसरा आसन, 84 लाख के लिए 84 आसन का निरूपण किया गया। इस तरह से इसमें बात कही गई है।
और ये 84 आसन क्या करता है, आरोग्यता और सुख को देने वाले हैं। ये हो गया 84 आसन में कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूं, जैसे कि सिद्ध, भद्र, वज्र, सिंह और शिल्पासन कहा गया है। अब देखिए एक एक करके हम लोग सब 84 आसन के नाम देखेंगे, लेकिन सबकी विधि हम नहीं देखेंगे। 84 आसन की विधि देखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, उतना ध्यान भी नहीं रहेगा। आसन के नाम देखेंगे और क्या क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, किस तरह पूछे जा सकते हैं वो भी देखेंगे। सिद्ध यानी सिद्धासन, भद्रासन, वज्रासन, सिंहासन और शिल्पासन, ये हो गए आपके 5 आसन। फिर 4 प्रकार के पद्मासन बताए गए। बंध पद्मासन कहा गया है, कहीं बद्ध लिखा हुआ है, कर पद्मासन, संपुटित पद्मासन और शुद्ध पद्मासन। 4 पद्मासन हो गए, शुद्ध पद्मासन भी है। 6 प्रकार के मयूरासन की चर्चा है। दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, सहज मयूरासन, बंध मयूरासन, पिंड मयूरासन, एक पाद मयूरासन। दंड मयूरासन, पार्श्व मयूरासन, सहज मयूरासन, बंध मयूरासन, पिंड मयूरासन, एक पाद मयूरासन, ये 6 प्रकार के मयूरासन हो गए। फिर उसके बाद है भैरवासन, काम दहन आसन, पणि पात्र आसन, कारमुख आसन, स्वस्तिक आसन, गोमुख आसन, वीरासन, मंडूक आसन, मरकट आसन। अब इसमें देखिए कई आसन ऐसे हैं जिसका नाम तो आप जानते हैं पहले से, लेकिन बहुत सारे आसन हैं जिसका नाम आप शायद पहली बार सुन रहे होंगे। हो सकता है कोई बहुत डीप सभी परंपराओं से जुड़े हो तो उन्होंने शायद सभी आसन के बारे में सुना हो, लेकिन ज्यादातर लोग यहाँ होंगे जो बहुत सारे आसन का नाम नहीं सुने होंगे। अब एग्जाम में अगर मान लीजिए दे दिया भैरवासन किस ग्रंथ से संबंधित है, तो आपने शायद अगर पहले नाम नहीं सुना हुआ है तो आप आंख बंद करके हठ रत्नावली लगा दें। कोई भी ऐसा एग्जाम में आए यूजीसी नेट के एग्जाम में जो नाम आपने पहले नहीं सुना हुआ है आसन का, तो हठ रत्नावली लगा देना, ठीक, वो यही मिल जाएगा। क्योंकि बाकी ग्रंथ में जो आसन बताए गए हैं वो सारे आसन का नाम आपने पहले सुना हुआ है। हठ प्रदीपिका में जितने नाम है पहले आपने नाम सुना हुआ है, घेरन में आपने पढ़ा, सारे नाम आपने पहले सुने हुए हैं। विधि थोड़े अलग जरूर बताए गए हैं कई आसनों के, आप पढ़ोगे जैसे वशिष्ठ संगीता सारे नाम सुने हुए हैं, बाकी हठ ग्रंथ भी पढ़ोगे सारे नाम आपको लगेगा अच्छा ये सब तो पहले से सुना हुआ है, कई आसन तो करते भी हैं इसमें। एक मात्र हठ रत्नावली है जिसमें बहुत सारे आसन मिलेंगे जिसके नाम आप पहली बार सुन रहे हो, तो ये एक रिस्क उठाओगे वो बिल्कुल सटीक लगेगा ये रिस्क, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये देख लिया कामदहन, पणिपात्र, कारमुख, स्वस्तिक, गोमुख, वीर, मंडूक और मरकट आसन, ये तो नाम जानते थे। 3 प्रकार के मत्स्येंद्र आसन की चर्चा है। मत्स्येंद्र आसन, पार्श्व मत्स्येंद्र आसन और बंध मत्स्येंद्र आसन कहा गया। तो मत्स्येंद्र, पार्श्व मत्स्येंद्र और बंध मत्स्येंद्र कहा गया। फिर देखिए निरालंबन आसन, अब ये निरालंबन भी कहा गया है। निरालंबन हम लोग समाधि के संदर्भ में पढ़ते हैं, निरालंब अवस्था, अब अवलंबन खत्म हो गया है चित्त का, तो समाधि हो गया है, निरालंबन आसन कहा गया है। चांद्राख आसन कहा गया, चांद्राख आसन। कांठव आसन सुना था नाम पहले, कोई नाम इसमें से सुने हो तो बताइएगा। एक पादक आसन, एक पादक आसन, अब एक पाद बाकी में तो सुन लेंगे कि एक पाद फलाना आसन फलाना, एक पादक आसन। फणिंद्र आसन, फणिंद्रम आसन, फणिंद्र आसन, फणिंद्र तो हो गया सांप की तरफ फन फैलाना, नाम से तो ऐसा ही लगता है। उसके बाद 2 प्रकार का पश्चिमोत्तान आसन है, पश्चिमोत्तान और सहित पश्चिमोत्तान। चलो ये दोनों तो सुने होंगे, पश्चिमोत्तान ये हो गया, सहित पश्चिमोत्तान उसी पांव को पीछे लेकर के चले गए। जो आप हलासन वाली स्थिति में जाते हैं तो हलासन में क्या होता है, पांव पीछे होता है, ये अपोजिट साइड में होता है, हाथ और पांव अपोजिट होता है। सहित पश्चिमोत्तान में हाथ से उसी तरह से अंगूठे को पकड़ लेते हैं हलासन में अगर, तो उसको सहित पश्चिमोत्तान कहते हैं जनरली जब हम लोग करते हैं तो उसमें। चलो ये भी नाम सुना होगा। चित्रकर्णी, चित्रकर्णी भी नाम पहली बार लगता है सुना होगा। योग निद्रासन, ये तो बहुत सारे लोग करते भी हैं। विधुनम आसन, पाद पीड़न आसन, हंस आसन, हंस भी करते हैं। नाभि तल आसन, आकाश आसन, उत्पाद तल आसन, नाभिल सित पाद आसन, नाभि लसित पाद आसन, नाभि लसित पाद आसन। फिर है वृश्चिक आसन, वृश्चिक तो करते भी हैं बहुत सारे लोग। फिर है चक्रासन, चक्रासन। फिर है उत्फालक आसन,
फिर कुर्म आसन के 3 प्रकार हैं, उत्तान कुर्म, कुर्म बद्ध कुर्म। उत्तान कुर्म, कुर्म और बद्ध कुर्म है, ये 3 आसन हो गए। फिर है नार्जव आसन, कबंधासन, गोरक्षासन, अंगुष्ठ, मुष्टिक और ब्रह्म प्रसादित आसन। नार्जव, कबंधासन, गोरक्षासन, अंगुष्ठ, मुष्टिक, ब्रह्म प्रसादित आसन। कुक्कुट आसन के फिर 5 प्रकार बताए गए हैं, पंचचूली, एक पाद, आकारित, बंद चूली और पार्श्व, सब मिलेगा। पंचचूली कुक्कुटासन, एक पाद कुक्कुटासन, आकारित कुक्कुटासन, बंद चूली कुक्कुटासन, पार्श्व कुक्कुटासन। अब कहेंगे कैसे करें, हो सकता है एग्जाम में आ जाए। पंचचूली कुक्कुट आसन का जिक्र या ये आसन किस ग्रंथ में दिया गया है, तो कुक्कुट आसन तो कई जगहों पर मिल जाएगा, लेकिन पंचचूली कुक्कुट आसन ये तो कहीं नाम नहीं सुना, तो सीधे जोड़ दीजिएगा कि हठ रत्नावली में हो गया, ये भी समस्या का समाधान हो गया। अभी हम लोग ये देखेंगे कौन से आसन ज्यादा बताएगा, उसको भी देख लें। फिर है अर्धनारीश्वर आसन। अर्धनारीश्वर भगवान शिव और माँ पार्वती के स्वरूप वाले में कहते हैं अर्धनारीश्वर। बकासन तो करते ही हैं। धारावहे आसन, धरावहे आसन, धरावहे। चंद्रकांत आसन, सुधासार आसन, व्याघ्रासन, व्याघ्रासन तो कई बार करते हैं, व्याघ्रासन। फिर कहा गया राजासन, अरे बाप रे, राजा वाला आसन, राजासन। इंद्राणी आसन, इंद्राणी आसन भी कहा गया। सर्वभाषण, सर्व आसन तो सलभ नहीं है, सर्वभाषण कहा गया है। रत्नासन कहा गया, रत्न, क्या पता है इसको करने से बहुत सारे रत्न मिल जाए। रत्नासन। चित्रपीठम, चित्रपीठम, चित्र जनरली इस्तेमाल होता है, हम समझते हैं मुद्रा के लिए बात हो रही, लेकिन ठीक है, चित्रपीठम कहा गया है। फिर कहा गया बुद्ध पक्षी, बुद्ध पक्षी आसन। ईश्वर आसन, ईश्वर आसन, ईश्वर आसन कहा गया है। फिर है विचित्र नलिन आसन, विचित्र नलिन आसन। कांता आसन, शुद्ध पक्षी आसन, सुमंदक आसन। अब ये सब नाम कहेंगे, इतना रटने की जरूरत नहीं है, बस एक बार सुन लीजिए, 2 बार पढ़ लीजिएगा, और फिर मैंने कहा ना जो आएगा ऐसा कभी नहीं सुना लगा दीजिएगा। चौरंगी आसन, क्रौंच दृढ़ासन, खगासन, ब्रह्मासन, नागपीठ आसन, शवासन। ऐसे शवासन में क्या करेंगे, चलिए शवासन तो प्रिय आसन सभी लोगों का है, जो थक जाते हैं तो शवासन होता है। अब देखिए इसमें हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मयूरासन के 6 प्रकार पढ़ा, मेन देख लेते हैं। पद्मासन के 4 प्रकार पढ़ा हुआ है। कुक्कुट आसन के 5 प्रकार पढ़ा है। इसी में से कुछ और निकाल लीजिएगा, जो 2 वाले भी मैंने बताया उसको भी ऐड कर लीजिए अपनी डायरी में, उसके 3 प्रकार है, उसके 4 प्रकार है, वो कर लीजिएगा तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज और इम्पोर्टेंट है, 84 आसन में से 10 आसनों को प्रमुख बताया गया। अब ये नोट पॉइंट कीजिए, हठ रत्नावली के तृतीय उपदेश में 84 आसन है और 84 में से 10 आसन को प्रमुख बताया गया। तो ये लाइन अगर मान लीजिए कि पूछ दे हठ रत्नावली में कितने आसनों को प्रमुख बताया गया, आप कहेंगे 84 है, 84 लिख लेते हैं, ये पॉइंट मिस हो जाता है, इसको इसलिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, तो स्पेशल डायरी में इसको हाईलाइट में लिख लीजिए। कौन से 10 प्रमुख आसन है? स्वस्तिक, गोमुख, पद्मासन, वीरासन, सिद्धासन, मयूरासन, कुक्कुट आसन, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन। भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन। तो ये हो गए आपके 10 आसन, जो सारे नाम पहले से आप जानते हैं, उसमें कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो नहीं जानते। तो 10 प्रमुख आसन तो ये है, सारा नाम आप जानते हैं। तो शायद ये वशिष्ठ संहिता में सेम है ना? चलिए कंपेयर कर लीजिएगा आप लोग, लेकिन दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ 10 में बताया स्वस्तिक आसन, यहाँ भी स्वस्तिक है। गोमुख आसन, यहाँ भी गोमुख है। पद्मासन, यहाँ भी पद्मासन है। वीरासन, यहाँ भी वीरासन है। ये 4 तक तो एज इट इज है, इसको थोड़ा सा बढ़ाता हूँ, 4 तक एज इट इज है। उसके बाद सिंहासन कहा गया है 5वें पर, इसमें वशिष्ठ संहिता में यहाँ सिद्धासन कहा गया है। सिंहासन से सिद्धासन इसमें नहीं है, लेकिन मुक्तासन को सिद्धासन की तरह बताया गया वशिष्ठ संहिता में। हठ रत्नावली में सिद्धासन डायरेक्ट नाम दे करके लिखा हुआ है, वशिष्ठ आसन में सिद्धासन नहीं है। मयूरासन, इसमें भी मयूरासन है। कुक्कुट आसन, इसमें भी कुक्कुट आसन है। कुर्मासन है वशिष्ठ संहिता में, कुर्मासन इसमें 10 मुखासन में नहीं है।
भद्रासन है, हाँ इसमें भद्रासन है। सिंहासन है, हाँ सिंहासन है। मुक्तासन है, हाँ मुक्तासन है। तो 2 आसन का थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, बाकी तकरीबन मिलता जुलता। और वशिष्ठ संहिता में कितने आसन बताए गए हैं, तो 10 ही आसन की चर्चा है। ठीक है, जब वशिष्ठ संहिता पढ़ेंगे तो फिर से इसको हम लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 10 आसन देखा। 10 में भी 4 अधिक महत्वपूर्ण आसन है। वो कौन से अधिक महत्वपूर्ण आसन है, तो वो है सिप शिव वाला। सिप शिव, सिप शिव क्या है, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। सिप शिव वाला हो गया। ये 4 हो गया आपका महत्वपूर्ण आसन, अधिक महत्वपूर्ण। 10 में भी, पहले तो 84 में 10 प्रमुख, 10 में भी 4 महत्वपूर्ण आसन बताए गए। फिर इसमें हम लोग 4 महत्वपूर्ण वालों को हमने लिखा, बाकियों का हमने पूरी विधि नहीं लिखा हुआ है, उतने की जरूरत नहीं है। सिद्धासन में कहा गया एक पांव की एड़ी को योनि स्थान में अच्छी तरह से लगा रहे, एक पांव की एड़ी को। दूसरे पांव को मेढ यानी लिंग के ऊपर रखेंगे, यानी दोनों एड़ी के बीच में लिंग आपका आ गया हुआ है। इंद्रियों को संयमित करेंगे, दृष्टि को भूमध्य में लगाएंगे, सीधा और स्थिर बैठेंगे। ये सिद्धासन कहा गया। सिद्धासन का जो पहला प्रकार जनरली होता है, इसमें मेढ को दोनों एड़ी के बीच में रखते हैं, तो वही प्रकार यहाँ पर बताया गया। अन्य मत के मुताबिक हठ रत्नावली में भी कहा जा रहा है। देखिए अब यहाँ अन्य मत जैसे ही आया वैसे बाई एड़ी आ गया। पहले वाले मत में, अब ये मैं इसलिए जोर दे रहा हूँ कि कई बार पूछ देना, तो उसमें ये नहीं कहा गया बाई एड़ी या दाहिनी एड़ी, इसमें कहा गया लेफ्ट एंकल को, एड़ी को शिशन के ऊपर रखेंगे। ये भी बात हो गया, यानी कि मेढ के ऊपर रखेंगे। मेढ के ऊपर जैसे ही हो गया तो मेढ तो नीचे चला गया, तो मेढ तो दोनों एड़ी के बीच में नहीं आया। और दाई एड़ी को बाई एड़ी के ऊपर रखेंगे, यहाँ ये बात है। तो थोड़ा थोड़ा सा फर्क हो जाता है, यानी कि दोनों एड़ी के बीच में अब यहाँ पर मेढ नहीं है। सिद्धासन का एक देख लिया। अब यहाँ पर हम लोग एक ये भी देख लेते हैं, सिद्धासन वाला हम लोग पढ़ने, सिद्धासन कंप्लीट कर ही लेते हैं। सिद्धासन कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद दूसरा वाला हम लोग कल देखेंगे। कल तो संडे है, कल आप लोगों का हठ प्रदीपिका चतुर्थ उपदेश का ऑनलाइन टेस्ट होगा। चतुर्थ उपदेश यानी नादानुसंधान या समाधि। योग में सफलता किसे मिलती है, तो जब सिद्धासन की चर्चा आ रही है उसी दौरान ये बात आई हुई है कि योग में सफलता किसे मिलती है। ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण, ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण अब्दात ऊर्ध्वम भवेत सिद्धो नात्र कार्य विचारणा। अब्दात ऊर्ध्वम मतलब होता है 1 साल या उससे थोड़ा सा अधिक। ऊर्ध्वम मतलब ऊपर, थोड़ा सा 1 साल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। हम लोग कहते हैं ना, अरे 10 दिन से थोड़ा सा ऊपर लगा लो, उतने में यह काम हो जाएगा। तो अब्दात ऊर्ध्वम हुआ कि 1 साल से थोड़ा ऊपर समय में भवेत सिद्धो, सिद्धि मिल जाती है। नात्र कार्या विचारणा, इसमें कुछ विचारने लायक नहीं है, इसमें विचारने वाला कार्य मत कीजिए, नहीं मिलेगी। किनको, जो ब्रह्मचारी का पालन अगर आप कर रहे हैं, आप मिताहार का पालन कर रहे हैं, आप त्याग आपके अंदर है और योग के प्रति पूरे एकदम समर्पित है, योग परायण है, चारों चीजें अगर है आपका, तब ये बात कही गई है। और ये कहाँ पर कहा गया है, तो सिद्धासन के दौरान कहा गया है। तो सिद्धासन से भी कई बार इसको जोड़ के माना जाता है। हालांकि हठ प्रदीपिका में 12 साल की बात आई हुई थी। सर उसमें सिद्धासन के दौरान 12 साल में सिद्धि थी, उसमें आत्मदायी और मिताहारी था, और लेकिन आसन के बाद जो दिया था ब्रह्मचारी मिताहारी त्यागी योग परायण साधक, तो वो 1 साल या कुछ अधिक समय बोला था। बहुत सुंदर। तो वहां पर कहा गया था आत्मध्यायी मिताहारी के लिए, और यहाँ चारों का। तो यहाँ पर देखेंगे तो बात एक ही है, लेकिन यहाँ पर ठीक सिद्धासन के ठीक बात दिया गया है। तो चलिए ये भी कंपेयर हमारा हो गया। तो एग्जाम में वैसे इतना डीप नहीं पूछा जाता, लेकिन ये पूछा जाता है कि चारों नाम दे दिया जाएगा आपको। तो चारों नाम दे दिया जाएगा तो उसको कई बार सीक्वेंस में लगाने दे दिया जा सकता है, कई बार कितने साल में इनको सिद्धि मिलती है ये दिया जा सकता है। तो दोनों चीजें ध्यान रखें। फिर यहाँ कहा गया है ना आसनम सिद्ध सदृशम ना कुंभकम केवलोपमः ना खेचरी समा मुद्रा ना नाद सदृशो लय। कहते सिद्धासन के समान कोई आसन नहीं, केवल के समान कोई कुंभक नहीं, खेचरी के समान कोई मुद्रा नहीं है, और नाद के समान कोई लय नहीं है। नाद के समान कोई लय नहीं है। तो ये चारों चीजें कही गई हैं। कहाँ पर, हम लोग हठ रत्नावली पढ़ रहे हैं। इसके बाद देखते हैं क्या है, यहाँ पर कंप्लीट करना है कि आगे बढ़ना है। हाँ, इसके बाद भद्रासन है, तो भद्रासन से हम लोग
कल आगे यहाँ से देखेंगे, आज सिद्धासन तक ही रहने देते हैं।